जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का सुपर सीरीज का पार्ट 6 से वीडियो देख रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस सुपर सीरीज के माध्यम से टोटल 10,000 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन का जो लेवल रखा गया है वो मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है। एक प्रश्न कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बीपी सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्लोरीन है। जो भी कैंडिडेट ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 प्रश्न है कि एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि, ऑक्सीकरण विधि, विद्युत अपघटन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का, शनि का, बृहस्पति का, अरुण का। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बृहस्पति, बिल्कुल ही सही जवाब है। बृहस्पति के पास टोटल कितना उपग्रह है? तो 79 है, याद रखिएगा 79 है जो कि बृहस्पति के पास है। मंगल ग्रह के पास 2 है उपग्रह, शनि के पास 82 है और अरुण के पास कितना है? तो अरुण के पास 27 है। इस प्रकार से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उपग्रह पूछा जाए तो शनि ग्रह के पास है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न की शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 21 मार्च को, 22 दिसंबर को, 22 अक्टूबर और 22 सितंबर। बताइए 23 सितंबर। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 23 सितंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर के दिन ही जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो सीधा विषुवत रेखा पड़ता है और दिन और रात दोनों बराबर हो जाता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, फिलीपींस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मलाक्का जल संधि, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है कि ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी, जम्बेजी नदी, नील नदी और सेंट लॉरेंस नदी। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 10 का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कोलोराडो नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भारतीय मानक समय है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है?
यहाँ पर मुख्य भूमि बोला गया है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भी मुख्य भूमि बोला जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप के मोरिन हो जाएगा, कन्याकुमारी में स्थित है। अगर बोला जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ, उसका नाम क्या है तो इंदिरा पॉइंट नाम है, इंदिरा कॉल है, जो कि ये सबसे उत्तरी बिंदु है भारतीय सीमा का। और यहाँ पर अगर पश्चिमी और पूर्वी का बात कर दिया जाए तो किबिथु है, जो कि सबसे पूर्वी भाग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और गौरमोटा है, जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे पश्चिमी भाग। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि संकट पन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मनार की खाड़ी में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है कि निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है, गाय की, भेड़ की, भैंस की और बकरी की। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गाय की, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। हेमाटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मैग्नेटाइट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 2 8 8 2 यानी 8 2 10 10 8 18 2 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, जिससे कि पीछे से कोई भी वाहन या व्यक्ति आता है तो उसको आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रस्रव्य तरंगे, बीटा किरणें, कैथोड किरणें और एक्स तरंगे। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक्स तरंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न की दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, न्यूटन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों और संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केवल राज्य। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 22वां प्रश्न 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नागपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मनार समिति का गठन कब किया गया था। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1970 को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1965, 62, 71 और 75। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1965 बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 25 नंबर कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। 4, 3, 2, 1। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 4 बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अनुच्छेद 249 बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? रंगराजन समिति, बिमल जलान समिति, स्वामीनाथन समिति और लक्ष्मीकांत झा समिति। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत झा समिति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2005 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, खुशहाली बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु और सेवा दोनों का निर्यात, तस्करी के समान निर्यात। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेवाओं का निर्यात को अदृश्य निर्यात कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा कानून, कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 40, 41, 39, 42। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1940 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस। इस्तीफा देने के बाद से कौन बने अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि वेन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? बनारसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और गया। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बनारस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव, क्षेमेंद्र, कमंदक और क्षुद्रक। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल घाघर नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कालीबंगा बिल्कुल ही सही जवाब है। कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न, उदयन किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, शिशुनाग, हर्यक वंश और नंद वंश। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हर्यक वंश बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 38वां प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी, लाहौर थी, अजमेर थी और अलीगढ़ थी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाहौर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 1206 तक के कुतुबुद्दीन ऐबक जीवित थे और राजधानी लाहौर बनाकर रखे थे और 1206 में 38वां प्रश्न है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, लाहौर, अजमेर और अलीगढ़। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में किया था और ये अपना राजधानी लाहौर बनाए थे। 1206 से लेकर 1210 तक ये शासन किए, उसके बाद देहांत हो गया। 1211 से लेकर और 1236 तक इल्तुतमिश शासन किए और लाहौर से राजधानी कहाँ लेकर आए? तो दिल्ली लेकर आए।
नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भीतरगांव का मंदिर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई। 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, 1932, बिल्कुल ही सही जवाब है। खेरा का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। खेरा का युद्ध कब हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1707 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपात पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। कूटपात की सहायता से ही अमीबा भोजन की प्राप्ति करते हैं। 44वां प्रश्न है कि सरसों किस कुल का पौधा है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्रूसीफेरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है। वसा का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन का। 46वां प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एंटासिड का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। शैवाल, बैक्टीरिया, लाइकेन और कवक। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। गंधक, ग्रेफाइट, इंडियम और बी और सी दोनों। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी धान, बथुआ, जो कि सही सुमिलित नहीं है। जो बथुआ होता है ये किस फसल का खरपतवार है। तो ये गेहूं का है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। गाजर, मूली, आलू और डी है ए तथा सी दोनों। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू एक तना होता है। गाजर और मूली है जो कि एक जड़ है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।